हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। यदि आप किसी पार्टी से ज़मीन लेते हैं तो मान लीजिए वो पार्टी जो है आपसे बोल रहा है 3 डिसमिल है या 3 कट्ठा है, 4 कट्ठा है, तो आप सबसे पहले क्या करवाएंगे, उस ज़मीन का नापी करवाएंगे कि भाई कागजी हिसाब से है नहीं, क्योंकि लिखतब के आगे बख्तब यहाँ पर काम नहीं करता है, ठीक है। या फिर आपका जो ज़मीन है, आपको पता है कि हमारा ज़मीन 4 कट्ठा है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि नहीं इसमें से आधा डिसमिल हमारा है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे, उसको कागज़ दिखाओगे नपवा करके, ठीक है। तो आप ज़मीन का जब नापी कराना चाहते हैं या नापी करवाना के लिए सोच रहे हैं आप अपने ज़मीन का, तो इसके लिए आपको अपने ज़मीन का नक्शा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो नक्शा के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, विभाग से निकलवाना पड़ता है, वहाँ से आपको नक्शा नहीं मिल पाता है। कई बार तो नहीं नक्शा होने के कारण जो है आपका विलम्ब होता है और कई बार बहुत लेट भी हो जाता है। तो इसको लेकर एक लेटेस्ट और नया महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब आपको जो है नक्शा नहीं है तो कहाँ मिलेगा, और उसके रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो आपको बताया था कि आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और इस वीडियो में जो नापी के लिए अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो भी आप अपनी ज़मीन का नापी करवा सकते हैं। आइए क्या है लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। जमीन की नापी कराने के लिए अब जमीन मालिकों को खुद नक्शा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले अगर जमीन का जो मालिक होता था वो नापी कराना चाहते थे तो जमीन मालिकों को नक्शा देना पड़ता था, लेकिन अभी नक्शा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सीओ कार्यालय में सभी जमीन राजस्व मौजों का नक्शा रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अंचल अधिकारियों सीओ को किसी भी मौजा की मापी कराने आए लोगों से उनके गांव का नक्शा नहीं मांगना है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने सभी डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि सभी राजस्व मौजों का नक्शा 2 प्रतियों में अंचल कार्यालय में रखा जाना है। इससे काफी सहूलियत होगा लोगों को, और जिन अंचलों में सभी मौजों का नक्शा उपलब्ध नहीं है वहां के अंचल अधिकारी बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग से नक्शा मंगा सकेंगे। गुलजार बाग में बिहार के करीब सभी मौजों के नक्शा उपलब्ध है। अब तक जमीन मालिकों रैयतों के पास नक्शा नहीं होने की वजह से मापी में अनावश्यक विलंब होता था। कई बार रैयत स्थानीय स्तर पर भाड़े पर नक्शा का इंतजाम करते थे, जिसमें अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। यही नहीं, कई बार मानचित्र में भिन्नता की संभावना भी रहती थी। ऐसी स्थिति में भूमि विवाद सुलझने के बजाय और उलझती जाती थी, संभावनाएं जो है उलझने की वो बढ़ जाती थी। आपको बता दें, सीओ कार्यालय से जमीन का नक्शा रखना हुआ है अनिवार्य। जमीन पर आवेदक के हक की जांच कर मापी का आदेश देंगे सीओ यानी सर्कल ऑफिसर, ठीक है। इस नए निर्देश के बाद कोई भी रैयत अपनी निजी जमीन की मापी हेतु उस जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य के साथ एक आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर अपने अंचल अधिकारी के समक्ष जमा करेगा। यदि किसी सक्षम प्राधिकार का उस जमीन के मामले में कोई रोक नहीं है तो अंचलाधिकारी द्वारा जमीन पर आवेदक के अधिकार एवं हक की जांच और अमीन फीस लेने के बाद जमीन की मापी का आदेश देंगे। अंचल अमीन द्वारा मापी गई जमीन की प्रतिवेदन से अगर असंतुष्ट है तो जमीन मालिक भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं। 5 आईएएस और बांसा के 16 अधिकारी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी बनाए गए हैं। आपको ये भी बता दें, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 पदाधिकारियों का तबादला कर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। रोज योजना एवं विकास विभाग के अपर सचिव सतीश कुमार शर्मा को नालंदा, जल संसाधन विभाग के अपर सचिव जीवत सिंह को बेगूसराय, उद्योग विभाग के अपर सचिव ऋषिदेव झा को पूर्णिया, पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश यादव को सहरसा और पदस्थान की प्रतीक्षा में रहे सुरेश चौधरी को बेतिया को बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को जिला बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। इनमें विभागीय जांच के एडीएम कपिलेश्वर मंडल को खगड़िया, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव शंकर को लखीसराय, उपेंद्र प्रसाद को जहानाबाद, विनय कुमार पांडे को अरवल, भानु प्रकाश को अररिया, ओम प्रकाश महतो को जमुई और डॉक्टर अजय को मुंगेर का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं पद स्थापन की प्रतीक्षा कर रहे अविनाश कुमार को शिवहर और किशोर प्रसाद को किशनगंज, ब्रिजकिशोर सदानंद को कटिहार, सुनील कुमार को सुपौल, चंद्रशेखर झा मधेपुरा और अभिजीत कुमार को शेखपुरा का बंदोबस्त
पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं तारानंद महतो वियोगी को सीतामढ़ी में बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। तो यह खबर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग और बिहार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।